हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ वो है गुस्सा आए तो बात कैसे करें। एक गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर जिस तरह हमें रोना आता है, हंसना आता है, बोलना आता है, उसी तरह गुस्सा भी एक प्रक्रिया है स्वाभाविक, जो सभी में रहता है। और हम सभी को कभी ना कभी तो नहीं, मैं प्रतिदिन की ही बात करूंगी, किसी न किसी चीज़ पे गुस्सा आता ही है। क्योंकि जब स्वाभाविक है तो गुस्सा आना तब वाजिब भी है। किसी न किसी बात पे हम सभी को गुस्सा आएगा ही। फ्रेंड्स, गुस्सा आना जब स्वाभाविक है, जब हमें गुस्सा आता है तो उस समय हमें किस तरह से बातें करनी चाहिए जिससे कि हमारे संबंध, जिससे कि हमारे व्यवहार या हमारा इमेज खराब ना हो। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब भी गुस्सा आता है, मानिए हम घर में हैं, परिवार में हमारे साथ सास ससुर रहते हैं, हमारे जेठ जेठानी रहते हैं, और भी परिवार देवर देवरानी रहते हैं, या और को छोड़िए हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। तो अगर किसी बात पे हमें गुस्सा या बातें बढ़ जाती है या गुस्सा आ जाता है सामने वाले को, तो उस समय हमें भी गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना है। जब हम जवाब पलट कर देते हैं, उसमें ऐसा तो लगता है कि जवाब देना ही है, दे देना चाहिए, या जब कंट्रोल नहीं रहता है तो जवाब हम दे भी देते हैं। अगर शांत मन से जवाब दिया जाता है तो बात नहीं बिगड़ती है। लेकिन अगर शांत मन नहीं है, जिस सामने वाले जिस आक्रोश में है, जिस उसका गुस्सा जिस स्तर का है, अगर हम रिप्लाई भी हम उसी तरह से देते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को देखिए, उस समय बातें बिगड़ जाती हैं। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि तो अब क्या करें जब गुस्सा भी आ रहा है और बात करना भी ज़रूरी है, जवाब भी देना है या सामने वाले को अपने तर्क भी रखना है। अगर हो सके तो बहुत शांत मन से इस बात का जवाब दीजिए, अगर आपके अपने ऊपर कंट्रोल है तो। अदरवाइज सबसे पहला काम, आप कोशिश करें वहाँ से हट जाए। अगर हम वहाँ से हट जाते हैं फ्रेंड्स, तो सामने वाला के थोड़े देर बाद अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है, कम हो जाता है। तो कोशिश करें वहाँ से हट जाएं। और क्योंकि उस समय अगर सामने वाले गुस्सा में है या हम भी अगर उस गुस्से में हैं, तो बोलेंगे तो बात ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ही बात बोलेंगे। गुस्से में जब भी आदमी बोलता है, अपना विवेक साथ नहीं देता है। तो इस बात का ध्यान रखें, हम वहाँ से हट जाएं। और फिर भी दूसरा काम क्या करें, अगर हमें भी गुस्सा आ रहा है और हमें भी बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझे जवाब देना ही है, ऐसे में एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आजमाया हुआ कि जब भी गुस्सा आए आप वहाँ से हट के एक गिलास पानी पीजिए। आपका थोड़ी देर में आपका गुस्सा का जो बहुत फ्लो था वो कम हो जाएगा। तो हमें एक गिलास ठंडे पानी पी लेना है। और कोशिश करें, ये भी कर सकते हैं कि थोड़े शांत जगह में थोड़ा सा बाहर निकल के लंबी लंबी सांसें लें, जिससे क्या हो कि हमारा गुस्सा शांत हो। क्योंकि गुस्से में अगर हम जवाब पलट के देते हैं तो गुस्सा में जब दिया हुआ जवाब विवेक साथ नहीं रहता है, तो हम वो कुछ सब बोल जाते हैं फ्रेंड्स जो हमें नहीं बोलना चाहिए। और तब इस बात का एहसास होता है जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है। कहते हैं फ्रेंड्स कि गुस्सा एक माचिस की तिल्ली की तरह होती है, जो पहले खुद जलती है फिर जलाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें गुस्सा आए, उस समय पहली बात तो हमें आर्गुमेंट नहीं करना है किसी से। अगर करना भी पड़े तो मन को शांत रख के, अगर मन शांत ना हो तो इन टिप्स को फॉलो करें। तो माचिस की तिल्ली की तरह हमारा गुस्सा होता है, हमें भी वो अंदर अंदर नुकसान पहुंचाता है। हम सोचते हैं भड़ास निकाल के अपना सब कुछ सामने वाले पे डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके चक्कर में सबसे पहले हम जलते हैं, उसके बाद सामने वाले तक हमारी प्रतिक्रिया जाती है, तब जाके उसका रिएक्शन उसके ऊपर होता है। तो गुस्सा में फ्रेंड्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। हम क्रोध में जब भी बातें करते हैं तो हम ध्यान नहीं रहता है कि हम किस तरीके से बातें कर रहे हैं, हमारी बॉडी का एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है।
अपनी कंट्रोल करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखें, हम कैसे बोल रहे हैं। कई लोग इतने तमतमाए रहते हैं कि अगर जेंट्स हैं तो बिल्कुल शर्ट की बाँ ऊपर करके या ऐसे सीना तान के सामने आएंगे, सामने क्या है कैसे है। लेडीज़ हैं तो वो भी अपना बिल्कुल एक अलग क्रोध की मुद्रा में आए, जिससे क्या होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालता है। और जो बात थोड़ी सी में हो सकता था सुधर जाती, वो क्या होता है फ्रेंड्स कि वो बात और बिगड़ जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर मैं क्रोध में हूँ तो मुझे, या आप क्रोध में हो तो सब भाषा का भी ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्रोध में हम समझ नहीं पाते हैं क्या बोल दिए। कहते हैं कि शब्द का भी स्वाद होता है। अब अगर हम सामने वाले को बरस रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका स्वाद कैसा है, उसे कैसा लगेगा। तभी कहा जाता है कि क्रोध में न बातें न करें। अगर हम बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता है और बात हमारी बहुत बिगड़ जाती है। तो भाषा का भी ध्यान रखें। अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से और मर्यादित शब्दों का, मर्यादित भाषा का उपयोग करें, जो कि ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। क्या होता है कि क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है, एक आंधी है। जैसे कि आप सभी गौर करना कि आंधी आने के बाद जब हम देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ वातावरण में ख़राब हो चुका होता है। कई पेड़ गिर गए होते हैं, कई गमले, कई अपने भी घर के टेरिस के बहुत सारे प्लांट इधर उधर हो जाते हैं, कपड़े उड़ के कहीं चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ आंधी नुकसान हो जाता है। क्रोध भी तो एक आंधी ही है। जब हम क्रोध में रहते हैं, उसमें अगर हम बातें करते हैं किसी से तो हमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या बोल जाते हैं। पता तब चलता है जब क्रोध की आंधी ख़त्म होती है, जब हम रियलाइज करते हैं कि ये शब्द, ये वर्ड, ये बात हमें नहीं बोलना चाहिए था। पर कहते हैं ना कि ये तीर से निकला कमान और जुबान से निकली बात वापस कभी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस क्रोध की आंधी को हमें कंट्रोल करके रखना है। उस समय अमर्यादित भाषा का भी उपयोग नहीं करना है और कुछ ऐसा नहीं करना है जिसे खुद ही आगे चलकर अपने आप पे अफसोस हो। जब क्रोध शांत हो, जब गुस्सा ख़त्म हो, तो हमें अफसोस हो कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि अगर क्रोध में आप हैं तो बातचीत करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और पहली बात तो क्रोध इतनी होनी भी नहीं चाहिए जिस पे हमारा कंट्रोल ही ना हो। नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक है, तो उसको स्वाभाविक रूप में ही हमें लेना चाहिए। और क्रोध को इतना अपने कंट्रोल में रखिए। क्रोध के कंट्रोल में हमें, गुस्सा के कंट्रोल में हमें नहीं होना है। वहीं जाके हमारे बहुत सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। गुस्से में हम बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बाद में अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके टिप्स आपके कुछ काम आएंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।